जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। बात करते हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक की। पहला टॉपिक अपन लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। मूल रूप से भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तर के पर्वत। पहला भाग क्या है? उत्तर के पर्वत। दूसरा उत्तर के मैदान। तीसरा थार का मरुस्थल। चौथा प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा भाग अपन देखते हैं तटीय प्रदेश। छठवां भाग देखेंगे अपन द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है, ठीक है। अपन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इन भागों में कौन सा भाग कितना प्रतिशत भाग रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भाग कितना प्रतिशत भाग रखता है, ठीक है। देखते हैं अपन कुल क्षेत्रफल कितना है भाई। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं फर्स्ट भाग मैदान है अपने, कितना प्रतिशत भाग को रखते हैं अपने पास? 43.5%, ठीक है। उसके बाद आते हैं पठार, जो कितना प्रतिशत भाग रखते हैं? 47.5%। इसके बाद आते हैं पहाड़, तो कितना प्रतिशत भाग रखते हैं? 18.5%। उसके बाद आते हैं पर्वत जो हैं 10.5% पार्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है। देखते हैं मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ क्या होता है और पर्वत क्या होता है। भूमि का वह भाग जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बिछकर बनता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, वह भाग क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? मैदान। पठार क्या होता है? जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग। जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग जो पहाड़ी नुमा शंक्वाकार होता है, वो अगर 600 मीटर से ऊपर होगा ना, 600 मीटर से ऊपर होगा तो वो क्या होगा? पहाड़। तो 600 मीटर से नीचे होगा, क्या होगा? पर्वत, ठीक है। अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उत्तर के मैदान को। उत्तर के मैदान क्या देखते हैं? उत्तर के मैदान। पहला भाग क्या है? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। पहला भाग क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या है?
तीसरा पार्ट क्या है, सीधा शिवालिक की पहाड़ियाँ की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। देखते हैं ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे पुराना भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे पुराना भाग, सबसे पुराना भाग। जो अपने हिमालय पर्वत है उसका सबसे पुराना भाग क्या है, ट्रांस हिमालय। इसी के साथ अपन देखें इसको क्या कहते हैं, पारा है हिमालयी या पारा पर्वत या हिमालय। क्या कहते हैं, पारा पर्वत या पारा हिमालय भी कहते हैं। देखते हैं जो हिमालय या ट्रांस हिमालय जो है उसको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक तो काराकोरम श्रेणी और दूसरा लद्दाख श्रेणी। ठीक है, हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी। दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। देखते हैं काराकोरम श्रेणी। क्या है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी। सबसे पहले भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी, उत्तरी श्रेणी। एशिया की रीढ़, एशिया की क्या है, रीढ़। एशिया की क्या है, रीढ़। एशिया की क्या कहा जाता है, रीढ़। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंची श्रेणी। सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी भी इसी में है, कौन सी, केटू।
की हाइट कितनी है? K2 की हाइट 8611 किलोमीटर, 11 किलोमीटर नहीं भी मीटर, 8611 मीटर। ठीक है। इसके प्रमुख हिमनद, हिमनद काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद कौन से? पहला कौन सा है? सियाचिन। क्या है सियाचिन? सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या सबसे ऊंचा युद्ध स्थान, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जो क्या हुआ था 1984 में भारत पाक युद्ध यहीं पर हुआ था भाई। भारत पाक युद्ध कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। दूसरा है इसका बियाको। कौन सा है? बियाको हिमनद। ठीक है, कौन सा है? बियाको हिमनद। और तीसरा है हिस्पर। कौन सा है तीसरा हिमनद? कौन सा है? हिस्पर हिमनद। हिस्पर हिमनद। ठीक है। बात करें लद्दाख श्रेणी की। कौन सी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। सबसे पहले तो कौन सी नदी निकलती है भाई? सिंधु नदी इधर से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र, उद्गम होता है यहाँ से। सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस पर दो पठार हैं। या दो, एक पहाड़ी है कौन सी? जो सब विश्व की सबसे ढलान वाली पहाड़ी है, सबसे ज्यादा ढलान वाली। कौन सी है? विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली पहाड़ी संकाकोशी। क्या नाम है उसका? संकाकोशी। और अब इसमें दूसरी है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसी के साथ अपन अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक क्या है? हिमालय पर्वत। हमारा दूसरा टॉपिक आता है कौन सा?
हिमालय पर्वत। सबसे पहले अपन बात करें हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे नवीनतम बलित श्रृंखला है। कौन सी है? नवीनतम बलित पर्वतमाला है। संपूर्ण भारत देखते हैं। सबसे पहले संपूर्ण भारत वो क्या है? भारत का है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अपने हिमालय का निर्माण हुआ ना तैत्तिस सागर में हुआ है। हिमालय का निर्माण तैत्तिस सागर। अब देखते हैं हिमालय पर्वत के भाग। सबसे पहले अपने हिमालय पर्वत है वो क्या है? नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत है अपना उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। साथ ही तैत्तिस सागर का हिस्सा भी है। बात करें अपन हिमालय के भागों की। सबसे पहले अपनाता है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत। हिमालय के भाग कितने हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? महान हिमालय, लघु हिमालय और कौन सा है? शिवालिक पर्वत। बात करें हिमालय की ऊंचाई की। औसतन ऊंचाई 2400 मीटर है भाई। हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 2400 मीटर। बात करें चौड़ाई की। चौड़ाई की भाई पूर्व में चौड़ाई कितनी है? 150 मीटर। साथ ही पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले महान हिमालय की। बात करें सबसे पहले किसकी? महान हिमालय की। महान हिमालय की प्रथम भाग है किसका? हिमालय पर्वत का। क्या है? प्रथम भाग। इसे व्रत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय है इसे व्रत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। महान हिमालय इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री या व्रत हिमालय या हिमाद्री या व्रत हिमालय। साथ ही इसकी औसतन ऊंचाई देखिए, एवरेज हाइट देखें इसकी क्या है? 600 मीटर। ठीक है। बात करें महान हिमालय की चोटियों की। महान हिमालय की चोटियां सबसे
प्रमुख है वह है नेपाल। ठीक है, नेपाल की है धौलागिरी, पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और मकालू। ये क्या है, नेपाल की है वही प्रमुख। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की नंदा देवी, नंदा देवी, कामेत चोटी, कामेत चोटी। साथ देखें एचपी हिमाचल प्रदेश में शिला पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, शिला पर्वत। कौन सा है, शिला पर्वत। सिक्किम में है कंचनजंगा, सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। 8,586 विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा क्या है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। बात करें दूसरे पाठ की, इसी के हिमालय पर्वत का दूसरा भाग कौन सा है, हिमालय पर्वत का दूसरा भाग है लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसकी एवरेज जो हाइट है 3300 से 4000 मीटर तक है। इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, वो है पीर पांजाल, पीर पांजाल, दोभाधर पर्वत, दोभाधर पर्वत, नागा पर्वत, नागा पर्वत। ये कौन सा है, महाभारत पर्वत। देखते हैं महाभारत पर्वत कहाँ है, नेपाल में। नागा पर्वत उत्तराखंड में, दो लोअर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, और पीर पांजाल कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है भाई, इसी के साथ अपन बात करें शिवालिक पर्वत की। इसमें यही है महत्वपूर्ण, उसके बाद
कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रेणियां हैं? शिवालिक श्रेणी। बात करें तीसरे भाग की, शिवालिक श्रेणी। इसे किस नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय। शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे युवा श्रेणी इसे कहा जाता है। नवीनतम श्रेणी या सबसे युवा या सबसे युवा श्रेणी। शिवालिक में स्थित जो घाटियां हैं, शिवालिक जो पर्वत है उसमें स्थित जो घाटियां हैं इनको दूनीय द्वार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दून या द्वार। इसको जाना जाता है घाटियों को। घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून या द्वार। शिवालिक श्रेणी से ही भारत की सर्वाधिक नदियां, भारत की सर्वाधिक नदियां कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक पहाड़ियों। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक पहाड़ियों से। और शिवालिक पहाड़ियों की जो एवरेज हाइट है वो है